दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत का सबसे चालाक जासूस और देश का सबसे बहादुर पैरा कमांडो एक साथ आ जाएं तो क्या हो सकता है? एक ऐसा इंसान जिसने दुश्मन के देश में रहकर उनकी हर चाल को समझा और भारत की सुरक्षा के लिए सालों तक गुप्त मिशन चलाए, और दूसरा ऐसा जवान सैनिक जिसने आतंकियों के बीच घुसकर उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब दिया। ये कहानी है एनए से अजीत डोभाल और मेजर मोहित शर्मा की। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के उन दो सच्चे वीरों की कहानी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ लोग सामने से लड़ते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। अजीत डोभाल ऐसे ही एक महान जासूस रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा गुप्त मिशन में बिताया। कहा जाता है कि उन्होंने कई साल तक दुश्मन के देश में रहकर आतंकियों और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाई। उनकी सोच साफ थी, दुश्मन को हराने के लिए उसकी चाल को समझना बेहद ही जरूरी होता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना में एक ऐसा कमांडो था जिसका नाम सुनकर आतंकियों के दिल में डर पैदा हो जाता था। वे थे मेजर मोहित शर्मा, जो भारतीय सेना की एक पैरा स्पेशल फोर्स के बहादुर अधिकारी थे। मेजर मोहित शर्मा सिर्फ ताकतवर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही समझदार और बहादुर कमांडो भी थे। वो दुश्मनों के इलाकों में घुसकर ऑपरेशन करने में माहिर थे। उनका मिशन हमेशा एक ही होता था, भारत को सुरक्षित रखना। अब असली कहानी तब शुरू होती है जब रणनीति और बहादुरी एक साथ आती है। अजीत डोभाल का एक ही सिद्धांत था, जिसे ऑफेंसिव डिफेंस कहा जाता है। इसका मतलब यह था कि दुश्मन के हमले का इंतजार करने की बजाय उसे पहले ही उसके ठिकानों पर जाकर कमजोर कर दिया जाए। लेकिन ऐसे रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए बेहद बहादुर और होशियार सैनिक की जरूरत होती है। ऐसे ही योद्धाओं में से एक थे मेजर मोहित शर्मा। एक गुप्त मिशन के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, दाढ़ी बढ़ाई और एक नया नाम रखा, इफ्तिकार भट्ट। वो अब एक भारतीय सैनिक नहीं, बल्कि आतंकियों के बीच रहने वाला एक व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने आतंकियों के बीच रहकर उनका विश्वास जीत लिया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, बातचीत की और धीरे धीरे उनके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने लगे। यह मिशन बेहद ही खतरनाक था। अगर उनकी असली पहचान सामने आ जाती तो उनकी जान तुरंत खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आतंकियों के कई ठिकानों और योजनाओं की जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाई। 21 मार्च 2009 का दिन भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के घने जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। जंगलों में आतंकियों और सेना के बीच जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान उनके कुछ साथी घायल हो गए। मेजर मोहित शर्मा खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकियों पर हमला जारी रखा और 2 आतंकियों को मार गिराया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई। इस बहादुरी भरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके द्वारा दी गई जानकारी और उनकी बहादुरी ने आतंकियों के पूरे नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी असाधारण वीरता के लिए उन्हें भारत का सबसे सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, एक बार अजीत डोभाल ने कहा था, राष्ट्र हमेशा उन लोगों का ऋणी रहता है जो गुमनामी में लड़ते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। कई ऐसे सैनिक और जासूस हैं जिनकी कहानियां दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाती, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान की वजह से ही देश सुरक्षित रहता है। अजीत डोभाल की रणनीति और मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, एक ने रणनीति बनाई और दूसरे ने उस रणनीति को अपने साहस और बलिदान से सफल बनाया। भारत ऐसे वीरों पर हमेशा गर्व करता रहेगा। अजीत डोभाल और मेजर मोहित शर्मा जैसे महान योद्धाओं को हमारा देश सत्य सत्य नमन करता है। जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को हर एक सच्चा भारतीय तक पहुंचाने का कष्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।